सचिन यादव ने किसके ऊपर क्या आरोप लगाए और क्यों लगाए, देखिए पूरी खबर सिर्फ निर्माण का हल्ला बोल न्यूज चैनल पर। खबर अंजड़ से, जहां नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद सचिन यादव ने उनके वार्ड के सौंदर्यीकरण के आए 9,32,000 रुपए के बारे में जब नगर पालिका के सीएमओ से ऑफिस में जाकर अन्य मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जानकारी लेना चाहिए तो सीएमओ ने कोई सही जवाब नहीं दिया, तो पार्षद सचिन यादव ने विरोध जताया। वहीं मीडिया कर्मियों ने भी सीएमओ से जानकारी लेना चाहिए तो सीएमओ ने पत्रकारों को जानकारी देने से मना कर दिया। वहीं पार्षद सचिन यादव ने सीएमओ के ऊपर काफी रोष जताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ अंजड़ से संवाददाता रवि शिमले की खास रिपोर्ट। मेरी मांग ये है कि मैं एक जीता हुआ पार्षद हूँ, तो मुझे मेरे अधिकार क्षेत्र का मुझे पता होना चाहिए जो मेरे साथ ये लोग गलत करते हैं। सीएमओ साहब, अभी आपने हाल ही में कितने मैंने क्वेश्चन करे हैं, एक का भी सही अभी जवाब नहीं दे के गए और ना मेरे को राइटिंग में कुछ दिया है इन्होंने। वैसे मूलतः आपकी मांग क्या है? मूलतः मेरी मांग है पुष्पा संजय परमार के टाइम जो 932 डले थे, वो पैसा जो वहाँ अमाउंट पड़ा है तो उसका सदुपयोग क्या हुआ? कौन से 9 लाख? सुभाष पार्क की योजना के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए जी। तो 9,32,000 रुपए आ चुके हैं जी। आपकी जानकारी में परफेक्ट है कि 9,32,000 रुपए नगर परिषद को? हमारी अध्यक्ष महोदय के साथ बाखला जी जो यहाँ तहसीलदार थे और उन्होंने ही बोला था कि सचिन ये 932 आपके वार्ड के सौंदर्यीकरण के आए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सौंदर्यीकरण का काम नहीं हुआ है। वही मैं मेरी चीज का, मेरी जो वार्ड है उसका मैं अधिकार पूछने का रखता हूँ, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता हूँ? तो ये प्रशासनिक अधिकारी मेरे को जवाब क्यों नहीं देते? और ऊपर से मुझे बार बार अतिक्रमण हटाने की धमकी तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर पूरा अंजड़ का आप अतिक्रमण हटाएं, ये सिर्फ वार्ड नंबर 7 का आप अतिक्रमण नहीं है, या तो आप मेरे को लिखित में दे दें, या तो पहले जो लोग जिनको तुम बेरोजगार कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको पहले ये व्यवस्था दे, उनको पहले वहाँ व्यवस्था 3 सेट दे, उसके बाद इनको हटाए। नहीं तो वो क्या करेंगे? कोरोना काल में सब ने अपने परिवार को खो दिया है, जैसे तैसे अभी गाड़ी रोड पे ही है, और ये लोग ऐसा करेंगे टीआई साहब के चक्कर में। ये साहब बार बार ट्रैफिक को बोलते हैं, अच्छी बात है, हम भी आपके सहयोग में, लेकिन पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो कीजिए आप। तहसीलदार महोदय को मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि पहले ये जो जितने रोजगार इनको पहले रोजगार दें, इनको बेरोजगार ना करें, तो इनके घर क्या हमारे अध्यक्ष और पार्षद चलाएंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पहले शासन इनकी व्यवस्था करे, उसके बाद इनको हटाए। अभी कुल मिलाकर के जो सुभाष पार्क की एक बात है 9,73,000 रुपए की, एक तो ये आपकी आपत्ति है। दूसरा जो है सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर जो ये व्यवस्था थी आज तक नहीं हो पाया, न सौंदर्यीकरण हो पाया, जबकि टेंडर हो चुके हैं। सर, इसमें 2 लॉजिक थे। पहला लॉजिक जब सेकंड बार में जब ये अध्यक्ष महोदय शांत पाटनी जी ने, और ये इसीलिए तोड़वाया था ताकि अंजड़ की व्यवस्था जो ट्रैफिक की इधर राजपुर स्टैंड बना दिया जाए, वहाँ सुभाष पार्क में गट्टे लगा के उसको 3 सेट कर दिया जाए। बाकी उस पर भी मैंने भी यह विकल्प दिया था, इन्होंने कोई उस पर वो कार्य योजना नहीं करी। सर, शहर के अंदर 2 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं। पहले एक फिल्टर प्लांट से भी 3 दिन के अंदर पूरे शहर को पानी मिलता था, आज भी 2 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं, लेकिन 3 दिन में ही पानी आ रहा है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये अभी आपके सामने प्रशासनिक अधिकारी से जवाब देते नहीं ना, बिल हम दोनों का भर रहे हैं, या तो फिर उस जो फिल्टर प्लांट वाले उस पर FIR करेंगे पूरी परिषद मिलके। ये क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? क्या सीएमओ साहब डरे हुए हैं? क्या सीएमओ साहब किसके दबाव में? सर, एक और बड़ा मुद्दा आया था, कपास की गठाने यहाँ पर बहुत सारी बनती, बहुत सारी जिनिंग उद्योग है, इसको लेकर टैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में क्या टैक्स लगना चाहिए और नगर पालिका क्या टैक्स ले रही है? भैया, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो ये संपत्ति कर इतना ठोक रहे हैं, तो फिर ये तो व्यापारी है, पैसे वाले लोग हैं, तो फिर ये 1 रुपये गठान क्यों दे रहे हैं? ये मसला क्या है? अभी आपके सामने मैंने पूछा था, वो कोर्ट की कापी लेके आता हूँ, फलाना लेके आता हूँ, और एक जो जैन साहब आए थे जो अभी वर्तमान में राणापुर चल गए, उन्होंने इसको साथ 100 रुपये या 1,000 रुपये गठान करे। ठहराव प्रस्ताव आप इनसे लेके पूछ सकते हैं। सर, नगर के अंदर कॉलोनी लगभग 11 कॉलोनियाँ बन चुकी है, नई कॉलोनी, वो अभी तक हैंडओवर भी नहीं हुई है, उनमें जलमल की क्या व्यवस्था है? ये साहब का कहना पड़ता है कि जहाँ भी हम रहेंगे उनको पेयजल की व्यवस्था देंगे, और मेरे साथ ये पक्षपात करते हैं। मैंने जब इनको बोला कि भाई मेरे वार्ड में भी आप पानी दो, तो मेरे को कहा कि आप रसीद कटाओ, तो मैंने आपको अभी रसीद बताई थी। तो ये क्या, और ये सिर्फ 3 ही पार्षदों को क्यों रिंग में लेते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 29 सांसद उनके, फिर इस गांव में अवगति क्यों कर रहे हैं ये लोग?
जनता ने इनको विश्वास से चुना और एक राजधर्म दो प्रकार से निभाए जाते हैं, एक सत्ता में रह के और एक विपक्ष में रह के। हम तो हमारा विपक्ष का काम कर रहे हैं, आपके सामने पूरा चरितार्थ अभी मैंने कर दिया। इतने मुद्दे बताए हैं कि यहाँ नगर पंचायत में पैसा हो जाए, काम कैसे नहीं होते।